हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए जिन पार्ट 8 लेकर आया हूँ, अगर आपने बाकी के पार्ट अभी तक नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर सुन लीजिएगा, फिर इस कहानी को सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अमीना ने जब बाहर से आते शोर को सुना तो वो भागकर कमरे के दरवाजे पर आ गई और उसने नासिर को बदहवास हालत में नीचे भागते हुए देखा। इन्हें क्या हुआ है, ये कहकर अमीना ने कमरे से बाहर अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे, तभी उसे नासिर की कही हुई बात याद आ गई कि चाहे जो हो जाए लेकिन रुखसार को अकेला मत छोड़ना। अमीना बस लाचारी से नासिर को देखती रह गई। अमीना को कमरे से कुछ आवाज आई तो अमीना ने पीछे मुड़कर देखा। रुखसार धीरे धीरे होश में आने लगी थी। ये देखकर अमीना भागकर रुखसार के पास जा पहुंची और जल्दी जल्दी उसकी मालिश करने लगी। थोड़ी ही देर में रुखसार को पूरी तरह से होश आ गया और वो अपनी आंख खोलकर सब तरफ देखने लगी। मैं कहाँ हूँ? रुखसार ने धीरे से कहा। तुम हवेली में हो लेकिन महफूज हो, अमीना ने रुखसार से कहा। तुम कौन हो? रुखसार ने अमीना को देखकर पूछा। ये तुम्हारी भाभी हैं, नासिर ने वहां आते हुए कहा। नासिर भैया आप? रुखसार नासिर को देखकर हैरान हो रही थी। तुम ठीक तो हो? बाहर क्या हुआ था? अमीना ने नासिर से फिक्रमंद होते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, बस सब्बा फिसल गई थी, नासिर ने सब्बा की तरफ देखते हुए कहा। खुदा का शुक्र है, मैं तो घबरा रही थी, अमीना ने सुकून की सांस लेते हुए कहा। मुझे पता लगा था कि तुम और दानिश उन जिन्नातों के हमलों से मारे जा चुके हो, नासिर ने रुखसार से पूछा। नहीं, मैं और वो हम दोनों बग्गी से इस हवेली को छोड़कर भाग रहे थे। अचानक उन जानवरों ने हमला कर दिया और मैं नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को जंगल के पास देखा और फिर मैं ऐसे ही भटकती रही और उस दिन अचानक बारिश में मेरा पैर फिसल गया और मैं उस पानी में जा गिरी। और अब जब मुझे होश आया तो मैंने देखा तो मैं फिर से इस हवेली में आ गई हूँ। पता नहीं इस हवेली से मेरा पीछा कब छूटेगा, रुखसार ने मायूसी से कहा। फिक्र मत करो, जैसे ही वो पानी उतरेगा वैसे ही हम इस हवेली को छोड़कर चले जाएंगे, नासिर ने कहा। बस कैसे भी करके इस हवेली से पीछा छूट जाए, अमीना ने गहरी सांस लेकर कहा। फिलहाल मैं बाहर जाकर कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ, तुम लोग कोशिश करना कि इस कमरे से बाहर मत निकलना, नासिर ने आगाह करते हुए कहा और फिर अपनी बंदूक लेकर वहाँ से चला गया। नासिर के जाने के बाद अमीना और रुखसार आपस में बात करने लगी। अमीना ने रुखसार को सारी बात बताई। रुखसार अपना सिर हिलाकर सारी बात सुनती रही। मुझे नाइजा के लिए बहुत ज्यादा अफसोस है, लेकिन ये जगह किसी के भी रहने के लायक नहीं है। मैं जब भी इस हवेली की तरफ देखती हूँ तो मुझे एक खौफ सा होता है। वो औरत और वो जानवर हर वक्त इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे भी करके इन सब का खून पी जाएं, रुखसार ने कहा। तभी उसकी नजर उस कपड़े से ढके उस शीशे पर पड़ी और रुखसार के चेहरे पर खौफ सा आ गया। ये वही शीशा है ना? रुखसार ने घबराकर पूछा। हाँ ये वही शीशा है, लेकिन फिक्र मत करो, हमने इस शीशे को अच्छे से ढक रखा है, अमीना ने कहा। इस शीशे को ढका रहना ही सही है, रुखसार ने कहा। रुखसार अब मैं जरा खाना बनाने के लिए कुछ इंतजाम कर लूं, सब्बा तुम अपनी चाची के पास ही रहना, अमीना ने उठते हुए कहा। जी मम्मी ठीक है, लेकिन आप ज्यादा दूर मत जाना, सब्बा ने कहा। ऐसे में मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं बस बाहर ही हूँ, अमीना ने कहा और फिर बाहर चली गई। सब्बा रुखसार के पास ही बैठी रही। सब्बा बेटा, तुम्हें भी अपनी अम्मी के काम में हाथ बटाना चाहिए, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए तुम अपनी अम्मी के पास जाओ, रुखसार ने सब्बा से कहा। लेकिन मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, सब्बा ने अपनी मजबूरी बताई। मेरी फिक्र ना करो, मैं इतने वक्त जंगल में भी तो अकेली रही थी, वैसे भी इस कमरे में ऐसा कोई खतरा नहीं है, रुखसार ने कहा तो सब्बा फिर जल्दी से बाहर अपनी अम्मी को देखने के लिए चली गई।
सब्बा के वहाँ जाते ही रुखसार जल्दी से उठी और सबसे पहले उसने उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फिर उस शीशे पर पड़े हुए कपड़े को हटाने की कोशिश करने लगी। सब्बा अपनी अम्मी को तलाशती हुई बाहर आ गई तो उसने देखा कि उसकी अम्मी उसी जगह पर खड़ी है जहाँ पर वो छत टूटकर गिरी थी। सब्बा भागकर वहाँ पहुँची और अमीना का हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। अम्मी यहाँ से दूर रहिए, सब्बा ने कहा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अमीना ने कहा। कुछ हो या ना हो, लेकिन आप यहाँ से दूर रहिए, सब्बा ने कहा। तो अमीना सब्बा पर गहरी नजर डालती हुई पीछे आ गई। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो रुखसार के पास होना चाहिए, अमीना ने पूछा। अम्मी, उन्होंने ही कहा था कि मैं आपके पास जाऊं और देखो, एक तरह से अच्छा ही हुआ कि जो मैं यहाँ आ गई। आप नहीं जानती कि अम्मी, वो लंबी औरत मैंने इसी जगह देखी थी, सब्बा ने कहा। तो अमीना के मन में भी एक डर सा बैठ गया। चलो वापस चलते हैं, जब तुम्हारे अब्बू वापस आ जाएंगे तो ही हम कुछ देखेंगे, अमीना ने कहा। और फिर वो दोनों वापस उस कमरे की तरफ बढ़ गए। नाइजा सब तरफ हैरत से देख रही थी। तो कैसी लगी हमारी ये दुनिया? इल्हान ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, नाइजा ने अपनी चमकती हुई आंखों से कहा। चलो आओ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ, इल्हान ने कहा। अपने घर? यहाँ घर भी है? नाइजा ने पूछा। हाँ, हम लोग तुमसे अलग नहीं हैं, तुम लोगों की तरह हम लोगों के यहाँ भी सब होता है, इल्हान ने जवाब दिया। दोनों आगे बढ़ते हुए एक खूबसूरत से घर के पास पहुँचे। इल्हान नाइजा को लेकर उस घर में आ गया। नाइजा, तुम यहीं रुकना, मैं बस थोड़ी ही देर में आ रहा हूँ, ये कहकर इल्हान वहाँ से चला गया। नाइजा उस घर को निहार रही थी, तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई और नाइजा उधर ही पहुँच गई जिधर से वो आवाज आ रही थी। उसने एक खिड़की में झांक कर देखा तो इल्हान एक कमरे में खड़ा था और उसके सामने जो खड़ा था वो शायद उसके पिता थे। इल्हान, जब ये तय हो गया था कि अब हम उन इंसानों की मदद नहीं करेंगे, तो फिर तुमने उन लोगों की मदद क्यों की और तुम उस लड़की को भी यहाँ ले आए हो? इल्हान के अब्बू ने गुस्सा करते हुए पूछा। अब्बू, हम बहुत पहले से ही इंसानों की मदद करते आए हैं, तो हमें अभी भी उनकी मदद करनी चाहिए। वो घूल कभी भी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इल्हान ने कहा। हाँ, हमने इंसानों की हमेशा से मदद की है, लेकिन तुमने देखा है कि पिछली दफा क्या हुआ था। हम में से बहुत से जिन हमेशा के लिए खत्म हो गए और हमें वो जगह छोड़कर यहाँ आना पड़ा। और ये सब हुआ किसकी वजह से? उन इंसानों की वजह से जिन्हें हमने बचाने की कोशिश की थी। मैं तुम्हारी अम्मी को भी नहीं बचा सका, इल्हान के अब्बू ने गहरी सांस लेकर कहा। अब्बू, जब तक वो घुल वहाँ से नहीं भागेंगे तब तक ऐसा ही रहेगा। हमें एक बार फिर से इंसानों के साथ मिलकर उन्हें उस जगह से भगाना होगा, इल्हान ने अपने अब्बू को समझाते हुए कहा। इल्हान, ये तुम नहीं, तुम्हारा इक्स बोल रहा है, जो तुम्हें उस लड़की से हो गया है जिसे तुम यहाँ लेकर आए हो। लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारे इस बेवकूफ़ी के चक्कर में और जिनों की कुर्बानी नहीं दे सकता। तुम्हें खुद भी समझना चाहिए कि तुम जिस लड़की से इक्स फरमा रहे हो वो लड़की तुम्हारे सामने ही बुढ़िया होकर मर जाएगी, लेकिन तुम तब भी ऐसे ही जवान रहोगे। उस लड़की को वापस उसके घर वालों के पास पहुंचा दो, इसी में सबकी भलाई है, इल्हान के अब्बू ने समझाते हुए कहा। अब्बू, चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं इस लड़की को और इसके घर वालों पर अब कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे अकेला ही उन सब का सामना करना पड़े, इल्हान ने अपना फैसला लेते हुए कहा। अब तुमने फैसला ले ही लिया है तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन ये ख्याल रखना कि इस बार अगर तुमने इस दुनिया से बाहर कदम रखे तो दोबारा यहाँ नहीं लौट पाओगे, इल्हान के अब्बू ने फैसला सुनाते हुए कहा। जैसा आपको ठीक लगे अब्बू, इल्हान ने कहा और उस कमरे से बाहर आ गया। उसने वहाँ नाइजा को खड़े हुए पाया। नाइजा की आंख भीगी हुई थी। नासिर हवेली के आसपास ही कुछ खाने के लिए तलाश कर रहा था और साथ में रुखसार के बारे में भी सोचे जा रहा था। कितनी अजीब बात है ना, उन जिनों ने रुखसार को कैसे छोड़ दिया, और अगर छोड़ भी दिया था तो गांव में ना होकर जंगल में क्यों घूम रही थी, जबकि उसे अच्छे से पता था कि जंगल में वो बिल्कुल भी महफूज
नहीं रह सकती थी। नासिर सोचने लगा। तभी कुछ और सोचकर नासिर के पैर वहीं रुक गए। मैं कितना बड़ा वाला मूर्ख हूँ, मैंने इस बात को पहले क्यों नहीं सोचा, नासिर ने घबराकर कहा और फिर उसने हवेली की तरफ दौड़ लगा दी। हवेली में अमीना और शब्बा कमरे के दरवाजे पर पहुँचे और उन दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा अंदर से बंद था। अम्मी ये अंदर से बंद है, शब्बा ने कहा। रुखसार दरवाजा खोलो, अमीना ने रुखसार को आवाज लगाते हुए कहा। अंदर रुखसार ने जैसे ही ये सुना तो उसने अपना गुदगुदाना तेज कर दिया। ये तो दरवाजा ही नहीं खोल रही है, कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया है ना, अमीना ने फिक्रमंद होते हुए कहा। अम्मी चलिए इस दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करते हैं, शब्बा ने कहा। दोनों फिर दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करने लगे। इतने में नासिर भी वहां पहुंच गया। क्या हो रहा है यहाँ पर, नासिर ने हाँफते हुए पूछा। रुखसार अंदर है और दरवाजा अंदर से बंद हो रखा है, अमीना ने परेशान होकर कहा। पीछे हट जाओ, मैं देखता हूँ, नासिर ने कहा। नासिर की थोड़ी ही कोशिश के बाद दरवाजा खुल गया। उन लोगों ने अंदर जाकर देखा तो रुखसार उस आईने के पास बेहोश पड़ी थी। उसका हाथ थोड़ा कटा हुआ था, जिसमें से अभी भी थोड़ा खून निकल रहा था। तुम लोग जल्दी से रुखसार को इस कमरे से लेकर जाओ और बाहर जाकर मरहम पट्टी कर दो, जाओ जल्दी करो, नासिर ने चिल्लाकर कहा। शब्बा और अमीना जल्दी से रुखसार को उठाकर बाहर ले गई। नासिर उस आईने को देखने लगा। रुखसार का खून उस आईने से ऊपर से नीचे बहकर आ रहा था। रुखसार ये तुमने क्या कर दिया, नासिर ने थके हुए लफ्जों से कहा और फिर जल्दी से उसे कपड़े से दोबारा उस आईने पर ढकने लगा। तभी नासिर को एक तेज झटका लगा और वो दूर जाकर गिरा। उस आईने में एक पुराना सा दरवाजा दिख रहा था। अचानक से वो दरवाजा खुला और उसमें से एक हाथ बाहर निकल आया। नासिर ये सब देखकर तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गया और बाहर से दरवाजे को अच्छे से बंद कर दिया। अमीना, रुखसार, शब्बा तीनों बाहर ही थी। अमीना ने रुखसार के हाथों में कपड़ा बांध दिया था। रुखसार की आंख खुल गई। वो वापस आ गई है, रुखसार ने घबराकर कहा। इतने में नासिर भी वहां आ गया। चलो जल्दी चलो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नासिर ने चिल्लाकर कहा। इस वक्त और थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, अमीना ने कहा। अगर हम इस वक्त यहाँ से नहीं गए तो कोई नहीं बच पाएगा, नासिर ने कहा। अब्बू आपकी बंदूक कहाँ है, शब्बा ने पूछा। शायद वो अंदर ही रह गई है, खैर मैं कुछ और देख लूंगा। पानी उतर गया होगा, हमें शाम होने से पहले ही गांव पहुंचना होगा, नासिर ने कहा। रुखसार ने जो किया उसका क्या, अमीना ने पूछा। वो सब बाद में देखूंगा, अब चलो, नासिर ने कहा। नासिर के ये कहते ही सब उठकर खड़े हुए और नीचे जाने के लिए सीढ़ियों का रुख कर लिया। नासिर सबसे आगे था। नासिर जब सीढ़ियों पर आया तो उसे नीचे से आता हुआ जानवर दिखाई दे गया। अब ये कहां से आ गया, नासिर ने परेशान होकर कहा। पीछे से एक तेज आवाज के साथ उस कमरे का दरवाजा भी टूटकर दूर जा गिरा। उन लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। नाइजा के चेहरे से लग रहा था कि उसने सब सुन लिया है। नाइजा, इल्हान ने धीरे से नाइजा से कहा। मुझे अपने अम्मी अब्बू के पास जाना है, नाइजा ने धीरे से कहा। मैं तुम्हें खुद वहाँ लेकर चलूंगा, पहले ये रोना बंद करो, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, इल्हान ने नाइजा के चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहा। नाइजा अभी भी गुमसुम सी थी। चलो आओ, मैं तुम्हारा मिजाज अभी ठीक कर देता हूँ, इल्हान ने नाइजा का हाथ पकड़कर कहा। तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो, नाइजा ने पूछा। बस देखती जाओ, इल्हान ने मुस्कुराकर कहा और नाइजा को गोद में उठाकर छलांग मारते हुए वहां से दूर एक पहाड़ी पर ले गया। वहां जाकर इल्हान ने नाइजा को अपनी गोद से उतार दिया। नाइजा ने देखा तो सामने एक खुला मैदान था जहां पर बहुत सारे जुगनू थे। कितनी अच्छी जगह है ये, नाइजा ने कहा। अभी थोड़ा और अंधेरा होने दो, फिर देखना यहाँ का नजारा, इल्हान ने कहा। थोड़ी ही देर में जब वहाँ अंधेरा और गहरा गया तो नाइजा ने देखा कि वो जुगनू आपस में जुड़कर परी का रूप लेने लगे थे। उन परियों के शरीर में अलग अलग रंग की रोशनी फूट रही थी। ये तो परी हैं, मैंने सिर्फ इनके बारे में सुना था,
नायजा ने उन्हें हैरानी से देखते हुए कहा। नायजा की आंख चमकने लगी थी। ये सिला है। नायजा छिप कर देखो, इन्हें पसंद नहीं है कि कोई इन्हें देखे, इसलिए ये बाकी सबसे इतनी दूर रहते हैं। मेरे अब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, इल्हान ने कहा। नायजा की आंख अभी भी उन परियों पर टिकी हुई थी। ये कितनी खूबसूरत है ना, नायजा ने कहा। हाँ, ये खूबसूरत हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है, इल्हान ने नायजा को निहारते हुए कहा। इल्हान की बात सुनकर नायजा का चेहरा लाल पड़ गया। उसने शर्माकर अपनी आंख झुका ली। जब तुम अंदर थे तो मैंने सुना था कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम तो एक जिन हो और मैं एक आम इंसान, हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे, नायजा ने मायूसी से कहा। इल्हान ने नायजा का हाथ थाम लिया। तभी अचानक इल्हान नायजा का हाथ छोड़कर खड़ा हो गया। क्या हुआ तुम्हें, नायजा ने पूछा। नायजा चलो, हमें अभी चलना होगा, तुम्हारे परिवार पर खतरा बढ़ गया है, इल्हान ने कहा और नायजा को गोद में उठाया और वहाँ से ले गया। नासिर और बाकी के लोग बुरी तरह से फंस चुके थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी वहाँ धुआं फैलने लगा जिसमें एक तेज गंध थी और उस धुएं की तेज गंध की वजह से वो जानवर वहाँ से भाग खड़े हुए। सब लोग कुछ समझ पाते कि तभी एक आदमी धुएं को चीरता हुआ उनके पास पहुँच गया। उसका चेहरा ढका हुआ था। चलो जल्दी करो, मेरे पीछे आओ, उस आदमी ने कहा और सभी उस आदमी के पीछे पीछे उस हवेली से बाहर निकल गए। चलो जल्दी से आ जाओ, मेरी बग्गी पास में ही खड़ी है, उस आदमी ने कहा। लेकिन तुम हो कौन, नासिर ने पूछा। नासिर की बात सुनकर उस आदमी ने अपना चेहरा दिखा दिया। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं कौन हूँ, उस आदमी ने कहा। तुम तो वही बुजुर्ग आदमी हो ना, वो डॉक्टर जिसके पास मैं अपनी बेटी नायजा का इलाज करवाने के लिए लाया था, नासिर ने उसे पहचानते हुए कहा। सही कहा, मेरा नाम आलिम है, अब यहाँ रहकर वक्त जाया ना करो, उस आदमी ने कहा। सामने ही वो बग्गी खड़ी थी। उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही वो बग्गी अचानक से टूटकर बिखर गई और उसमें लगे घोड़े वहाँ से भाग खड़े हुए। हमारे यहाँ से भागने का एक लौता सहारा भी गया। अब हमारे पास इनका सामना करने के अलावा कुछ नहीं बचा है, आलिम ने कहा। वो सभी एक साथ घेरा बनाकर खड़े हो गए और अपने से थोड़ी दूर खड़े उन जानवरों को देखने लगे जो सैकड़ों की तादाद में उन्हें घेरे हुए खड़े थे। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, पार्ट 9 बहुत जल्दी आएगा। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।